वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 61 के बारे में, मतलब कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है या प्रेसिडेंट पर कैसे अभियोग का चार्ज लग सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी प्रेसिडेंट पर चार्ज लगेगा तो वो चार्ज लगेगा कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान के साथ वो नहीं गए और संविधान को उन्होंने दुरुपयोग किया है। ठीक है। अब जब भी ये बात हो गया कि हाँ उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया है, तो वो या तो लोकसभा से लग सकता है उन पर चार्ज या फिर राज्यसभा से लग सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हाउस से लग सकता है, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से लग सकता है। ठीक है। अब चार्ज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चार्ज लगाने के लिए जितना भी मेंबर्स है, अभी मान लेते हैं कि लोकसभा में कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लोकसभा में 100 आदमी है। ठीक है, 100 एमपीज़ हैं और राज्यसभा में भी 100 एमपीज़ हैं। ठीक है, तो लोकसभा वाले जो 100 एमपी हैं उनमें से मान लेते हैं कि लोकसभा से चार्ज लग रहा है, तो लोकसभा में 100 एमपी का 1/4 मतलब 25 पीपल साइन कर दिए एक रिजोल्यूशन में, एक ड्राफ्ट में साइन किए, और वो ड्राफ्ट में साइन करने के बाद स्पीकर को दिए कि देखो इन पे पहले वो नोटिफिकेशन देंगे, 14 डेज़ पहले एक नोटिस देंगे कि हम लोग इन पर इम्पीचमेंट का चार्ज लगाना चाहते हैं। ठीक है, 25 पीपल साइन करके देंगे कि हम लोग इन पर इम्पीचमेंट का चार्ज लगाना चाहते हैं, इन पर अभियोग का चार्ज लगाना चाहते हैं। फिर स्पीकर जो है वो उन पर जो भी कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या जो भी है वो कर सकते हैं। फिर जब 14 डेज़ ख़त्म हो जाएगा तो फिर उन पर अगर जितने भी मेंबर्स थे, मतलब 100 मेंबर्स थे लोकसभा में, उसका 2/3 मतलब कि ऑलमोस्ट 67 पीपल या 70 पीपल, अगर 70 एमपीज़ अगर साइन करके दे और अगर मेजॉरिटी में हो कि हाँ इन पर चार्ज लगना चाहिए, इन पर इम्पीचमेंट का चार्ज लगना चाहिए, तो ही उन पर इम्पीचमेंट का चार्ज लोकसभा से लग सकता है। ठीक है। अब लोकसभा से जैसे ही चार्ज लगा तो फिर ऐसा नहीं कि इम्पीचमेंट का चार्ज लगा और प्रेसिडेंट हट गया, ऐसा कुछ नहीं। तो जब लोकसभा पर चार्ज लगेगा तो फिर जो राज्यसभा बचा, तो राज्यसभा क्या करेंगे, उस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसका मतलब उस पर छानबीन जो भी पड़ताल है वो सब करेंगे। और जब छानबीन और पड़ताल चल रहा होगा तो प्रेसिडेंट को ये पूरा हक है कि वो अपने संरक्षण में या अपने बचाव में जो भी चाहें वो अपना तर्क दे सकते हैं। ठीक है, और जब वो तर्क अपना देंगे, जब उन पर चार्ज लगेगा, जब उन पर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो सबके सामने रखा जाएगा। फिर जब वो सबके सामने रखा जाएगा तो लोकसभा में 100 आदमी थे, राज्यसभा में भी 100 आदमी थे, टोटल मिला के हो गए 200 आदमी। अब इनमें रखा जाएगा कि ऐसा ऐसा इन्वेस्टिगेशन है, ये एक तरह से सही है। फिर आप लोग वोटिंग करिए कि इनको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। फिर जब वोटिंग होगा तो 200 का 2/3 मतलब कि ऑलमोस्ट 140 या 135 पीपल जो भी है, वो 135 पीपल अगर वोटिंग में बोले कि हाँ इनको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो फिर जब 2/3 से ये पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को माना जाएगा कि हाँ वो जो उनका पद है उस पद के लायक नहीं है और वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें या फिर वो पद से हटाया जाएगा। ठीक है, जिस दिन पास किया जाएगा रिजोल्यूशन उसी दिन माना जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है अपने पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये है पूरा कहानी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का। अगर प्रेसिडेंट कोई भी बुरा काम करते हैं या फिर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको हटाने का ये पूरा प्रक्रिया हमने आपको बता दिया, और ऐसा ऐसा आर्टिकल 61 में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी तक इंडियन हिस्ट्री में जब से हम लोग रिपब्लिक बने या जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक ऐसे हटे नहीं है इम्पीचमेंट से, और भगवान करे कि कभी हटे भी ना। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि क्या क्या कहानी है इम्पीचमेंट का। प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना हो तो सबसे पहले 1/4 जो भी पीपल होंगे लोकसभा या राज्यसभा से, वो एक साइन करके अपना जो है सो रिजोल्यूशन देंगे 14 दिन पहले स्पीकर को, या जिसको भी जो भी हायर अथॉरिटी पे है उसको अपना एक ड्राफ्ट देंगे कि हम लोग इन पे इम्पीचमेंट करना चाहते हैं। फिर इम्पीचमेंट के 14 दिन के बाद एक बार फिर से वोटिंग होगा, और लोकसभा में अगर गया है तो उसका 2/3 जो पीपल है वो अगर वोटिंग में मेजॉरिटी में हाँ बोल दिए, तो हाँ बोलने के बाद राज्यसभा वाले उस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका छानबीन करेंगे, और छानबीन करने के बाद अगर पाया गया कि हाँ ये सच बात है या गलत बात है जो भी है, तो फिर उसको लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का मिला के जॉइंट सिटिंग में सामने रखा जाएगा कि ऐसा ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पाया गया, अब आप लोग को जो बताना है बताओ। फिर वो लोग वोटिंग करेंगे, और अगर वोटिंग में पाया गया कि हाँ 2/3 जो है वो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो ये फिर हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का आर्टिकल 61 था। एंड
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करो, शेयर करो। कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।